नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो क्लास है 2-3 दिन बीच में नहीं आ पाई। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बच्चे की, तो इसलिए हम नहीं बना पाए वीडियो। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं हम आपसे। चलिए, आज से हमारी क्लास मतलब रोज़ाना रहेगी। और उसके बाद में ये जो हमारी टॉपिक चल रही है वर्तनी अशुद्धि का, कम से कम 5 या 6 टॉपिक हो रहे, मतलब 5-6 क्लास रहेगी। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो शब्द दिया गया है, इस साइड में अशुद्ध दिया गया है और इस साइड में शुद्ध दिया गया है, ठीक है। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य नहीं होता, ये ऐश्वर्य जो लिखा है, ऐश्वर्य ये अशुद्ध है, ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य होता है, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो है, इस पे जो ता पर हमारा दीर्घ ई का मात्रा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन जो दीर्घ ई का मात्रा तय पे कर दिए हैं ता पे, वो गलत है। वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, हर्ष ई की मात्रा लगेगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ऐति नहीं होता, ऐति होता, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। कुंवर, कुंवर नहीं होता, कुंवर होता है। कुंवर हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। कौशल्या, कौशल्या जो है ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है। कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है, कौशल्या, ठीक है। जैसे अहिल्या, एक अहिल्या, अहिल्या वाला भी हमारा अहल्या होता है, अहिल्या नहीं। अहिल्या तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो उसका शुद्ध वर्तनी होता है वो होता है अहल्या, ठीक है। हाँ पर जो हम लोग मात्रा लगा देते हैं ना हरस ई का, तो वो मात्रा नहीं लगेगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ कौशल्या हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में तो हम लोग कौशल्या ही बोलते हैं, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप है वो कौशल्या है, ठीक है। कौशल्या को हम जैसे ये हमारा तालव्य सा है, इसे भी हम लगा सकते हैं और दंतिसा का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दोनों भी हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। कृत्य, 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 तो कृत्य, कृत्य का जो शुद्ध रूप होगा वो कृत कृत्य हो जाएगा, कृत कृत्य, ठीक है। ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है। ये जो आ लगा है यहाँ पर, सॉरी या लगा, ये नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, ठीक। कार्यकर्म, कार्यक्रम, यहाँ पर रखिए, कार्यकर्म। तो यहाँ जो अशुद्ध वर्तनी है हमारा कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम का हमारा कार्यकर्म है, ठीक है। कार्यकर्म दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम होता है ना, कार्यक्रम इसमें दिया गया है, लेकिन जो हमारा शुद्ध रूप होता है वो कार्यक्रम होता है, कर्म नहीं कर्म होता है, ठीक है। तो शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा। कृतघ्नि, कृतघ्नि नहीं कृतघ्न होता है, जो किए गए उपकार को मानता हो तो उसे क्या कहते हैं, हम कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। करोड़, करोड़, ये जो करोण लिखा हुआ है, करोड़ नहीं होता है, करोड़ होता है। करोड़ हमारा क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और जो हमारा शुद्ध रूप बनेगा वो ये हो जाएगा, करोड़, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ पर देखते हैं जात्याभिमान, जात्याभिमान। तो जात्याभिमान में जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा, जात्याभिमान। तो जात्याभिमान इसका शुद्ध रूप नहीं, जात्यभिमान होगा, क्या हो जाएगा, जात्यभिमान हो जाएगा, ठीक। जात्यभिमान। जगत जननी, जगत जननी, तो जगत जननी का जो शुद्ध रूप होगा वो जगत जननी हो जाएगा, जगत जननी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ता है और यहाँ पर तो दो जा कर दिए हैं, तो जो हमारी जो व्यंजन संधि है उसमें नियम दिया गया है कि जो ता है वो किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। जैसे कि गा है वो का में बदल जाता है, उसी प्रकार ता जो है वो किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, ठीक है। तो जगत जननी का जो शुद्ध रूप होगा वो जगज जननी हो जाएगा, ठीक। जगधात्री, जगधात्री, तो यदि यहाँ पर देखिए दा जो है, सॉरी ये जो एक सेकेंड रुकिए, जगधात्री है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वो जगदधात्री हो जाएगा, ठीक। तालाव, तालाव, तालाव तो कोई शब्द नहीं, क्योंकि हम लोग भी मतलब हमारे जो आस पड़ोस में कई सारे तालाब हम लोग देखे भी होंगे, और बहुत से गांव के बाहर या गांव में ही तालाब होते हैं, अक्सर होते हैं। तो तालाव नहीं होता, वो तालाब होता है। तो तालाब हमारा ये शुद्ध रूप हो जाएगा। त्यज्य, त्यज्य,
तो त्यज जो है ये हमारा अशुद्ध रूप है। त्यज का जो शुद्ध रूप बनेगा वो त्याज्य हो जाएगा। त्यज का शुद्ध रूप त्याज्य हो जाएगा। और अगर आप लोग सोचे कि बस ऐसे सुन लें और याद हो जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं याद हो पाएगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी बार आप लिख कर देखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। अगर आपने गलत शब्द भी चुन लिया है, तो जब आप उसको लिखेंगे तो कुछ उसमें खटकेगा आपको कि हाँ, ये जो शब्द मैंने लिखा है ये मुझे कुछ गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है, मतलब आप लोग स्वयं भी महसूस ऐसा कर सकते हैं जिससे कोई शब्द, कोई ऐसी वर्तनी हो जो आपने अशुद्ध लिख दिया हो, लेकिन वो मतलब उस टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने देखा है कई बार ऐसे खुद को कि लिखते वक्त ना लिख तो देते, लेकिन कुछ खटकता रह जाता है कि हाँ, ये चीज़ इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ उल्टा कर दिए हैं, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। फिर तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, ये नहीं, ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आप लोग बार मतलब लिखेंगे, लिखकर कोई चीज़ देखेंगे, तो क्या होगा कि जब आपको वर्तनी शुद्धि वाला आएगा तो तुरंत जो सही चीज़ रहेंगी वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएंगे कि हाँ, इसका ये हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो त्यज्य का जो शुद्ध रूप होगा वो त्याज्य हो जाएगा। तत्कालिक, तत्कालिक इसका शुद्ध रूप नहीं होगा, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं। तत्कालिक हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध है तो भाई शुद्ध क्या होगा, तो तत्कालिक का जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा वो तात्कालिक होगा, तात्कालिक होगा। ठीक है, त्रिकाल, तो ये जो त्रिकाल लिखा हुआ ये अशुद्ध है। इसमें री की मात्रा, ता में री की मात्रा लगाने से त्रिकाल अशुद्ध है। मतलब कि पढ़ने में तो, सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि ये त्रिकाल ही है, लेकिन जो लिखा गया है, लिखने का जो तरीका ये गलत लिखा हुआ। त्रिकाल हमारा इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तालासी, तालासी, तो इसमें क्या लिखा हुआ हमारा, तालासी लिखा हुआ, तालासी। तो तालासी तो कहीं होता नहीं, सबकी तलाशी होती है। तालाशी होता है कि तलाशी होती है, आप लोग खुद ही सोचे कि ये तालाशी होता है। जैसे कि कोई चीज़ कहीं पर भी तलाशी चल रही किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर तालाशी तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ, आइए हम आपकी तलाशी लें। सब कहते हैं हाँ, मुझे आपकी तलाशी कर, मतलब तलाशी करनी है, मेरी ये चीज़ गायब हो गई या कुछ भी हो, तो वहाँ पर हमारा जो शुद्ध रूप बनेगा वो तलाशी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी तो इसका तलाशी का जो शुद्ध रूप होगा वो तलाशी हो जाएगा। ठीक है, त्रिगूढ़, त्रिगूढ़, तो त्रिगूढ़, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, त्रिगूढ़ का हमारा क्या हो जाएगा, त्रिगुण कोई शब्द नहीं है, त्रिगुण का ये हमारा क्या है, अशुद्ध शब्द। तो त्रिगुण, त्रिगुण का जो शुद्ध रूप बनेगा वो त्रिगुण हो जाएगा। तितांजलि, तितांजलि, क्या लिखा हुआ, तितांजलि लिखा हुआ, लेकिन जो शुद्ध रूप बनता है वो तितांजलि होता है, तितांजलि होता है। जैसे पतंजलि होता है ना, उसी प्रकार तितांजलि भी होता है, तितांजलि नहीं होता, तितांजलि होता है। ठीक, दारिद्रता, दारिद्रता, दारिद्रता ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है। ठीक, तो इसका भाई शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध हो जाएगा दरिद्रता हो जाएगा। तुम बहुत दरिद्र हो, ये तो नहीं करते ना कि दारिद्र हो, दारिद्र थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में भी और बोलने में भी। दरिद्र हो भाई, ऐसा बोलते ना किसी को, जैसे अपने ही जब दोस्त साथ साथ हों तो बोलते रहते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे दारिद्र कोई ना तो बोलने में अच्छा लग रहा है ना ही सुनने में, तो दारिद्र हमारा कोई शब्द नहीं बन रहा है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, दांत, दांत, तो दांत का हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा दांत, दांत का शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, दांत हो जाएगा। ठीक है, इस पर चंद्र बिंदी रहेगी। ठीक, दांत। अब इधर देख लेते हैं हम कहाँ पर कृत्य, कृत्य पर छोड़े थे, ये कई बार पूछा जा चुका है, कृत्याकृत, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कृत्य, कृत्य नहीं है, कृत्य, कृत्य ये हमारा अशुद्ध है, और कृत्य, कृत्य हमारा सही रहेगा। कार्यक्रम, कार्यक्रम का कार्यक्रम, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। कृतघ्नि नहीं, कृतघ्न होता है, ये तो हो गया था। करोण नहीं, करोड़ होता है। केंद्रीयकरण, तो केंद्रीय, अगर केवल केंद्रीय दिया गया होता तो ये तो सही लिखा, लेकिन इसमें जो हमारा करण जुड़ गया है, तो जब केंद्रीय, केंद्रीय करण, जब केंद्रीय में करण जोड़ा जाएगा ना, तो यह जो है वो हट जाएगा, तो केंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना विकेंद्रीकरण। कियारी,
तो कियारी जो है ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है। कियारी का जो शुद्ध रूप होगा क्यारी हो जाएगा। कृपा, कृपा, कृपा का शुद्ध रूप, ये कृपा जो लिखने का तरीका है कृपा का, ये गलत है। कृपा का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कीर्ति होता है। कीर्ति हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, मतलब लिखा जो गया है वो लिखने का जो तरीका हो अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो या समझने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दूसरे तरीके से समझाऊँ या ऐसे समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए। वैसे इसमें कुछ समझने जैसा नहीं, आपको लिख कर देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पर क्या चीज़ें लगानी पड़ेगी। मतलब जैसे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे ना तो वो अतनी शुद्धि वाला जो खुद से ही समझ में आ जाएगा। जब आप खुद ही देख लीजिए जो चीज़ें आपने पहली बार पढ़ी हो, ठीक, उसमें आप लोग थोड़ा पढ़ने में भी हिचकिचाएंगे। ऐसी कोई चीज़ हो जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ने में भी हिचकिचाएंगे, ठीक, और जब लिखेंगे तो हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। लेकिन वही चीज़ जब आप 2-4 बार पढ़ने के बाद लिखेंगे तो गलत होने के बहुत कम, मतलब कि मान लीजिए कि 100 में से 99.9% आपका सही रहेगा और हो सकता है 1% आपका गलत हो जाए, मतलब 0.1 जो होता है, या 1% ही मान लीजिए, ठीक। तो उसी प्रकार जब आप लोग इसको जैसे अभी सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ने के बाद ज़रूर लिखें, ठीक है। आगे देखते हैं, देश निकाला। तो देश निकाला में जो योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है ये गलत है, बाकी तो सही है। तो देश निकाला में योजक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो देश निकाला का शुद्ध रूप ऐसे हो जाएगा, मतलब लिखने का तरीका गलत है यहाँ पर, और इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो देश निकाला वाला इस प्रकार लिखा जाएगा। दयाल, तो दयाल कोई दयाल जो है, दयाल वैसे तो अगर हम देखें तो शायद किसी का नाम है, किसी के नाम के पीछे आता है दयाल, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ते हैं। तो दयाल का जो शुद्ध रूप होगा वो दयालु हो जाएगा, ठीक है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य में ये जो सा लगा हुआ है ये किस में बदल जाएगा, जो दंती सा है तालव्य सा में बदल जाएगा। अब ये होता कहाँ है, तो ये चीज़ हमारी जो व्यंजन संधि है उसमें एक रूल है कि जो हमारा दंती सा है वो अगर ट का साथ जुड़ा हुआ है तो किस में बदल जाएगा, वो ह्रस्व सॉरी उसमें मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, ठीक है। तो द्रष्टव्य का जो शुद्ध रूप होगा वो द्रष्टव्य का जो शुद्ध रूप होगा वो द्रष्टव्य हो जाएगा। दृश्य, दृश्य का शुद्ध रूप, दृश्य का शुद्ध रूप ये वाला, मतलब ये कहने में तो वही आ रहा है दृश्य, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप होगा वो दृश्य हो जाएगा, ठीक है। दोष, दोष में क्या है कि ताला दंती सा यूज कर दिए हैं, लेकिन दंती सा दोष में नहीं लगाया जाता। दोष, जो दोष हम लिखते हैं उसमें हम मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं। जिसे हम लोग बचपन में पेट चिरौआ सा बोलते थे ना, उसका जो उच्चारण है वो क्या है, मूर्धन्य सा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे का खा गा गंगा तो क्या बोलते थे, पटचरौआ सा, छोटका सा, बड़का सा, यही तो बोलते थे। लेकिन इसका जो शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो जो हमारा इस प्रकार लिखा जाता है, एक सेकेंड रुक जाइए बता रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा दंती सा, और इस प्रकार जो लिखा जाता है ये होता है तालव्य सा, और इस प्रकार जो लिखा जाता है ये होता है हमारा मूर्धन्य सा, ठीक। तो अब आप लोग ऐसा मत करिएगा कि पटचरौआ सा, छोटका सा, बड़का सा ना बोलकर आप लोग ये तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा ये, ठीक है। और अब जो जिसे भी आप, अगर आपसे छोटा कोई अगर आपसे पढ़ाते हैं या कुछ भी बता रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। अगर उनको नहीं आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और दृघ, दृघ का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, दृघ हो जाएगा। धनुष, 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 धनुष का शुद्ध रूप हो जाएगा धनुष, ठीक है। धीमान, धीमान का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा,
धीमान का शुद्ध रूप धीमान हो जाएगा। धराहर, धराहर तो कोई शब्द ही नहीं है। धराहर अगर देखा जाए, अगर वैसे दे दिया जाए, कहीं आपको शुद्ध या अशुद्ध ना करना हो, धराहर दे दिया जाए, धराहर कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, तो धराहर का जो शुद्ध रूप होगा वो धरोहर हो जाएगा। नीलकंठ, नीलकंठ हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो नीलकंठ का शुद्ध रूप क्या बनेगा, नीलकंठ हो जाएगा। नीलकंठ का शुद्ध रूप नीलकंठ हो जाएगा। निवारण, निवारण, हम आपके रोग का क्या करेंगे या आपके परेशानी का निवारण करेंगे। तो ये थोड़ा बोलने और सुनने दोनों में ही अटपटा लग रहा है। निवारण क्या होता है, निवारण होता है ना कि हाँ भैया, हम आपकी जो दुख या तकलीफ कष्ट जो भी है, हम उसका जरूर निवारण करेंगे। तो निवारण जो है ये हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा निवारण हो जाएगा। ठीक है। निर्वाण, निर्वाण, वाण मतलब हो गया वो जो बाण होता है नहीं, तीर धनुष वाला, और नीर मतलब पानी, तो भैया नीर और बाण का कोई यहाँ कनेक्शन ही नहीं है। तो ये निर्वाण क्या है, अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे कि क्या बन सकता है इससे। तो निर्वाण का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा निर्वाण हो जाएगा। ठीक है। निश्चेष्ट, तो निश्चेष्ट का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि जहाँ पर एक आप लोग ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, कि अगर आपके एग्ज़ाम में ठीक आ जाता है टा के साथ अगर दंती सा लगा हुआ है, तो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, जो कि हम पिटचिरौआ सा बोलते हैं। और अगर चा के साथ आपका आ रहा है दंती सा, चा के साथ अगर दंती सा आ रहा है, ठीक है, चा के साथ दंती सा आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है चे, इस चे, तो ये जो सा है ना, ये बदल जाएगा हमारा तालव्य सा में बदल जाएगा। अगर ये दीर्घ है, मतलब सॉरी, आधा लिखा हुआ, आधा सा है, मतलब आधा ऐसे लिखा गया है, तो जब इसके स्थान पर हम तालव्य सा लगाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, मतलब ये भी आधा ही रहेगा, पूरा नहीं लगाएंगे। तो ये आप ट्रिक मान लें, या थोड़ा शुद्ध रूप पहचानने की एक वो मान लें कि अगर टा दिया गया हुआ है और टा के साथ हमारा दंत सा लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो हम शुद्ध रूप लिखेंगे, तो शुद्ध रूप में हमारा हो जाएगा शुद्ध रूप में हमारा मूर्धन्य सा आ जाएगा। मूर्धन्य सा किस प्रकार लिखते, तो मूर्धन्य सा अभी नया नया सुने, ना याद रहे, तो ये याद रखें कि हाँ पिटचिरौआ सा हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। और अगर वो पूरा लगा हुआ है तो पूरा लगाएंगे, आधा लगा हुआ है तो आधा लगाएंगे। ठीक है। अगर चा के साथ लगा हुआ है दंती सा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, तालव्य सा का प्रयोग करेंगे। तालव्य सा क्या है, तो तालव्य सा जो गोल वाला होता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप लोग 3 चीज़ हैं, 3 चीज़ के नाम याद करने, कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा। नारायण, नारायण, नारायण का जो शुद्ध रूप होगा वो नारायण हो जाएगा। ठीक है। नवाब, नवाब नहीं होता, बहुत बड़े नवाब बन रहे हो, नवाब नहीं नवाब होता है, नवाब होता है। ठीक है। निपराध, निपराध, तो निपराध हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है। निपराध का जो शुद्ध रूप होगा वो निरपराध हो जाएगा। ठीक है। निर्दयी, निर्दयी हमारा क्या है, अशुद्ध है, और निर्दयी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। निरस्ता, तो निरस्ता हमारा क्या हो जाएगा, कहते हैं मेरा जो जीवन है निरस्ता पूर्ण है, निरस्ता पूर्ण है, मतलब कि तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो निरस्ता का, तो निरस्ता हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो निरस्ता का शुद्ध रूप निरस्ता हो जाएगा। दीर्घ ई मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। निष्कपटी, तो निष्कपटी नहीं निष्कपट होता है। नाराज, नाराज नहीं नाराज होता है। ठीक, नाराज नहीं नाराज होता है, नाराज। ठीक है। आगे देखते हैं। नारी, नारी, नारिकेल, नारिकेल, नारी जो है शब्द दिया गया है हमारा नारी, तो इसका जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा वो नारी हो जाएगा। नारी। ठीक है। नारी, आपके साथ ये नारी कैसी है, तो सोचेंगे नारी क्या होता है,
नारी तो हम सुने नहीं भाई, नारी सुने हैं, नारी सुने नहीं, तो नारी हमारा क्या है, अशुद्ध है, और नारी क्या है, शुद्ध है। निरोग, तो निरोग का शुद्ध रूप निरोग हो जाएगा, निरोग का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। पतित, पतित का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। पुष्पवली, तो पुष्पवली का शुद्ध रूप पुष्पावली हो जाएगा। प्रेयसी, प्रेयस का शुद्ध रूप प्रेयसी हो जाएगा। प्रदर्शिनी, 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 ठीक है, तो प्रदर्शिनी ये आया हुआ है, तो प्रदर्शिनी का शुद्ध रूप प्रदर्शनी हो जाएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का शुद्ध रूप, प्रतिज्ञा का जो हमारा शुद्ध रूप होगा वो प्रतिज्ञा हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का शुद्ध रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें आए आप लोगों को समझ में। थोड़ा और देख लेते हैं, अगला देखते हैं प्रसन्न, तो प्रसन्न, प्रसन्न का जो शुद्ध रूप होगा प्रसन्न हो जाएगा। तालव्य सा के स्थान पर दंत सा का प्रयोग किया जाएगा। प्रासाद, प्रासाद का प्रयोग, प्रासाद किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, पर प्रासाद इस प्रकार हमारा सही रहेगा। ठीक है, और ये प्रासाद जो है इसे हम प्रसाद भी लिखते हैं, तो इसका जो दोनों का मतलब हो अलग अलग है। ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार का जो शुद्ध रूप होगा वो पुरस्कार इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा का, मूर्धन्य सा किस में बदल जाएगा, दंती सा में बदल जाएगा। पोशाक, पोशाक का पोषक हो जाए, सॉरी पोषक, पोषक का शुद्ध रूप, ये पोषक जो इसमें ये वाला पोषक है, ये इसका जो लिखने का तरीका ये गलत है, ये वाला हमारा सही रहेगा, पोषक हो जाएगा। पद्मिनी, तो पद्मिनी नहीं पद्मिनी होता है, क्या होता है, पद्मिनी होता है। परिच्छेद, परिच्छेद नहीं परिच्छेद होता है। परिच्छेद हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, परिच्छेद हो जाएगा। पुष्प, पुष्प हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, पुष्प का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक है, परिणाम, परिणाम हमारा क्या है, अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो परिणाम हो जाएगा। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है, पृष्ठ, किस पृष्ठ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो 14वें पृष्ठ पर हमारा ये चीज़ लिखा हुआ, तो पृष्ठ की जगह हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, मतलब टा नहीं ठाई का यूज होता है। पारढ़, पारढ़ का हमारा शुद्ध रूप पारढ़ हो जाएगा। जहाँ पर ये लिखा हो आप लोग समझ लें कि हमको ये न मतलब ड़ा यूज करना, ढा की जगह न ड़ा यूज करना है। पयपान, पयपान का शुद्ध रूप पया पान हो जाएगा। पिता भक्त, पितृ भक्ति हो जाएगा। पैतृक ये हमारा जो लिखा हुआ है अशुद्ध है, ये वाला हमारा शुद्ध माना जाएगा, पैतृक ये हमारा शुद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला हमारा है परीक्षा। तो परीक्षा ये जो लिखा हुआ है ये हमारा गलत है, मतलब अशुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, पूजा, 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 पूजा हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, क्योंकि पा पर हमें दीर्घ ऊ की मात्रा चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर्ष ऊ की मात्रा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा पूजा। कहते नहीं पूजा अर्चना करना सुबह सुबह रोज या शाम को, जो भी जो करता हो। पौरुष, तो पौरुष का जो शुद्ध रूप होगा वो पौरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौरुष हो जाएगा। यहाँ पर दंती सा के स्थान पर हमारा जो मूर्धन्य सा है ये सही रहेगा। ठीक है, अगर हम जो हमारा दंती सा है ये क्या है, गलत है, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से ये हमारा गलत हो जाएगा पौरुष का, तो पौरुष का जो शुद्ध रूप होगा वो पौरुष हो जाएगा, पौरुष। ठीक है, मतलब सी की मात्रा, जब सी की आवाज़ मुंह से निकले तो हमारा क्या होता है, दंती सॉरी मूर्धन्य सा होता है। ठीक, परिषद, परिषद, तो परिषद का हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा परिषद हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। ठीक है, प्रेम, प्रेम इसका तो शुद्ध रूप भाई सबको पता होगा, प्रेम का हाँ उनको प्रेम हो गया है बगल वाले को, तो प्रेम का जो शुद्ध रूप होगा प्रेम हो जाएगा। ठीक, पुल्लिंग, पुल्लिंग हमारा क्या है, अशुद्ध है, पुल्लिंग जो है ये क्या है, हमारा अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग, मतलब ले ला, पुल्लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। पिशाचिनी, पिशाचिनी, तो पिशाचिनी का जो शुद्ध रूप होगा वो पिशाची हो जाएगा। ठीक है, पिशाच, पिशाच का स्त्रीलिंग पिशाची हो जाएगा। ठीक, प्रादेशिक, तो प्रादेशिक का जो हमारा शुद्ध रूप होगा वो प्रादेशिक हो जाएगा। पूर्णय, पूर्णय का शुद्ध रूप पूर्ण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं,
महात्म। तो महात्म जो है ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है। ठीक, इसका जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा वो महात्मय हो जाएगा। महात्म का शुद्ध रूप महात्मय हो जाएगा। ठीक है। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो मृत्युंजय का ये क्या है, जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप, मतलब लिखने का जो तरीका है वो गलत है। ठीक, तो इसका हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मृत्यु अंजय। ठीक है, मृत्यु में अंजय जब जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा मृत्युंजय। ठीक, तो लिखने जो शुद्ध हमारा है मृत्युंजय किस प्रकार लिखा जाएगा, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मृत्युंजय ये हमारा क्या है, शुद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा माननीय। माननीय, तो माननीय शब्द का जो हमारा शुद्ध रूप बन जाएगा वो मान्य। इसमें दिया गया है अशुद्ध, हमारा क्या दिया गया है कि माननीय। तो माननीय हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा माननीय हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, माननीय हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या है, माननीय। जो दिया गया है हमारा शुद्ध है, तो इसका शुद्ध हमारा क्या बन जाएगा, माननीय हो जाएगा। ठीक, मनोज्ञ। मनोज्ञ, मनोज्ञ का जो ये लिखा गया है शब्द, उच्चारण करने में तो वही आ रहा है मनोज्ञ, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो गलत है। ठीक है, मनोज्ञ हमारा किस प्रकार लिखा जाएगा, वो हो जाएगा मनोज्ञ का हमारा हो जाएगा शुद्ध रूप मनोज्ञ। मतलब कि अज्ञ, अधज्ञ और यहाँ दिया गया है ना, तो उसके स्थान पर हमारा ज्ञा हो जाएगा। जो ज्ञा से ज्ञानी होता है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के स्थान पर। ठीक है, मेहनत, कहते हैं हम बहुत मेहनत किए भाई, आप थक गए हैं, तो मेहनत जो है ये गलत है। ठीक, मेहनत होता है, क्या होता है, मेहनत होता है, ना कि मेहनत होता है। ठीक, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में जो त्रय पर मात्रा होती है तो वो दीर्घ ई की मात्रा नहीं, हर्ष ई की मात्रा होती है। मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, मट्टी। मट्टी क्या है, हमारे यहाँ की जो मट्टी है ना, बलुई मट्टी है। तो एक बैठे थे बाबा, वो बोले भाई नहीं मट्टी है कि मिट्टी। हम क्या, अच्छा, अरे गलत उच्चारण कर दिया बाबा, मट्टी नहीं मिट्टी होता है। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, बलुई मिट्टी है। क्या, हाँ थोड़ा ध्यान से उच्चारण किया करो बिटिया। हम क्या, ठीक है बाबा। तो मट्टी का मट्टी का जो शुद्ध रूप होगा वो मिट्टी हो जाएगा। महायज्ञ। महायज्ञ, तो महायज्ञ भी हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, क्योंकि ज्ञा की जगह पर क्या किया गया है, यहाँ पर गे और या जोड़ दिया गया। गे क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो गे है ये क्या है, आधा है, गा जो है वो आधा है, तो क्या हो गया, महायज्ञ। तो महायज्ञ का किस प्रकार लिखा जाएगा, शुद्ध, तो ये हमारा हो जाएगा शुद्ध रूप हो जाएगा। यद्यपि, यद्यपि, तो यद्यपि का शुद्ध रूप यद्यपि हो जाएगा। यद्यपि का जो हमारा शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा, यद्यपि। हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, जैसे खाद्य लिखते हैं, खाद्य सामग्री, तो वहीं जो वहाँ पर दे लगाते हैं, डबल दे को हम इस प्रकार लिख देते हैं ना, तो वही हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा। यदि प्लस अपि, तो हो जाएगा हमारा यद्यपि। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रही चीज़ें, आ रही होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी और सब चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। प्राप्ति। प्राप्ति, प्राप्ति, तो प्राप्ति इसमें दिया गया है, लेकिन अगर आप कहें किसी को कि मान लीजिए कि राजेश जो है वो जाके पूछा, राजेश को छोड़िए हम ही लोग बन जाते, तो मैंने कहा आपसे कि मैंने आपको पीडीएफ मतलब पीडीएफ सेंड की थी टेलीग्राम पे, तो आपने उसकी प्राप्ति कर ली। तो आप बोलेंगे मैम ये प्राप्ति क्या होता है, आप तो गलत उच्चारण कर रही हैं। तो अच्छा, नहीं सॉरी भाई, सॉरी, वो हम गलत उच्चारण कर दिए, तो प्राप्ति नहीं, प्राप्ति हुई आपको, मतलब आपने प्राप्त कर लिया उसको, या आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, कुछ भी, मतलब हमें अपनी बात रखनी है किसी प्रकार तो रख सकते हैं कि हाँ प्राप्ति हमें किस प्रकार बताना। तो जो प्राप्ति है ये क्या है, गलत है,
हमें बोलने और सुनने में भी थोड़ा मतलब अलग लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ परापति कोई ऐसा लग रहा है ना, कुछ खटक सा रहा है कि हाँ ये परापति क्या होता है। तो प्रापति का शुद्ध रूप हो जाएगा प्राप्ति। क्या हो जाएगा? प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमाणिक, प्रमाणिक। तो प्रमाणिक जो है ये इसका मूल रूप क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाण में इक प्रत्यय जोड़कर हमने बना दिया प्रमाणिक। लेकिन जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो प्र है, प्रमाण हम लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं? ऐसे ही तो लिख देते हैं। ये हमारा हो गया प्रमाण। अब इसमें हमने क्या किया? इक प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, तो जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये नियम होता है। तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुकिए, हमारा क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब आप लोग सोचे कि प्रमाण में तो नहीं होता प्राप्य मात्रा। हाँ, तो वहाँ पर प्रमाण में कोई प्रत्यय नहीं लगा होता ना, वो तो मूल रूप है। तो प्रमाण में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्रामाणिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो ये हमारा प्रमाण का क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। प्रणाम का क्या हो जाएगा? दादाजी बहुत बहुत प्रणाम। नहीं बिटिया, प्रणाम ना बोलो, प्रणाम बोलो। अच्छा ठीक है दादाजी। तो प्रणाम हो जाएगा। प्रणाम का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा। प्राज्वलित, प्राज्वलित। प्राज्वलित हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो पा पे मात्रा है, यहाँ पर मात्रा कर दिया गया है, प्राज्वलित हो गया यहाँ पर, प्राज्वलित। तो यहाँ पर क्या किया गया है? प्रा पे मात्रा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। दीपक वहाँ पर प्रज्वलित हो चुकी है। ठीक है, प्रतिछाया। तो प्रतिछाया का ये क्या है? हमारा अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रतिछाया हो जाएगा, प्रतिछाया हो जाएगा। प्रशंसा, प्रशंसा। तो प्रशंसा हमारा क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा प्रशंसा हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष। तो वृक्ष नहीं वृक्ष होता है, वृक्ष मतलब वहाँ पे री की मात्रा होती है। ठीक, विराजमान, विराजमान। सभी लोग सभी अतिथिगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। तो विराजमान क्या है? तो अतिथिगण क्या बोले कि भाई विराजमान क्या होता है? विराजमान होता है। जब उच्चारण करो तो थोड़ा सोच लिया करो कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी गलती हो गई। विराजमान हो जाइए सब लोग अपने अपने स्थान पर। तो विराजमान हमारा क्या है? ये अशुद्ध है, और विराजमान हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि नहीं वाल्मीक होता है, मतलब जो हमारा क्या है उस पर हर्ष ई की मात्रा होगा। वाल्मीकि नहीं वाल्मीक होता। ठीक है, विरहिणी, विरहिणी नहीं विरहिणी होता है, मतलब विरहिणी, यहाँ पे हर्ष की मात्रा होगी। वाहनी, वाहनी, वाहनी। तो वाहनी नहीं वाहिनी होता है। हंस वाहिनी, हम ये तो नहीं कहते है हंस वाहनी, हम ये तो कहते हैं हंस वाहिनी ज्ञानदाहिनी, है ना। तो हंस वाहिनी या हंस, ये सब हंस वाहिनी ज्ञानदाहिनी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो वाहिनी या वाहनी, तो वाहिनी हमारा क्या है? शुद्ध है, और वाहनी हमारा अशुद्ध है। ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा होता है। ठीक है, त्रिदेव में कौन कौन आते सॉरी त्रिदेव में कौन कौन आते हैं? जो हमारे त्रिदेव माने जाते हैं वो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, मतलब शंकर भगवान, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा का जो शुद्ध रूप है ये हमारा ये वाला है। कौन सा? ये ब्रह्मा लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा शुद्ध होगा ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, विधि, 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 विधि।
तो जो हम लोग बोलते हैं ना विधि विधान, तो विधि विधि नहीं होता, विधि नहीं होता, विधि होता है। क्या होता है? विधि नहीं, विध नहीं, विधि होता है। विधि मतलब वा पे भी हरस ई की मात्रा और धा पे भी वो हरस ई की मात्रा होगी। ठीक है। व्यापित, व्यापित नहीं व्याप्त होता है कि वहाँ पर उनकी जो शंकर भगवान जी की प्रतिमा है या जो हमारे श्री राम जी हैं, पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनकी एक प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हो रही है, जो कि दुनिया की सबसे प्रतिमा हो जाएगी जिस दिन वो स्थापित हुई। तो कहाँ पर व्याप्त है? अयोध्या में व्याप्त है। तो मतलब है नहीं, होगी। ठीक है। जब अभी तो शायद निर्माण चल रहा है, चलिए छोड़ते हैं, सब अपना पढ़ते हैं। बाहुल्यता, तो बाहुल्यता नहीं बाहुलता होता है। बहुलता, वहाँ पर सोने चांदी की बहुलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें पाई जाती हैं वो सोने चांदी, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम है भाई, बहुत महंगा है। तो बाहुल्यता का शुद्ध रूप हो जाएगा बहुलता। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो हो गया था, ये इधर हम कहाँ तक कर लिए थे? यद्यप तक शायद किए थे। हाँ, योद्धा से करना, योद्धा, योद्धा, योद्धा इसमें दिया गया है। तो योद्धा हमारा क्या है? अशुद्ध रूप है। तो योद्धा का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? योद्धा हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा। योद्धा का शुद्ध रूप योद्धा हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं यश। यश का हमारा ये वाला यश सही है, ये इसका क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें, क्योंकि यहाँ पर दंत सा दिया गया है, जबकि हमारा क्या होता है? तालव्य सा होता है यश में। ठीक है। यावत जीवन, यावत जीवन, अभी हमने और इससे पहले जब हमारा आया था जगत जननी, तो जगत जननी में हमने आपको बताया था कि जो हमारी विसर्ग व्यंजन संधि आती है उसमें कुछ ऐसे नियम है, क्योंकि हमें हमारा जो टॉपिक है उसमें संधि वगैरह दिया नहीं गया, तो उसमें हमें पढ़ने से अगर हम लोग ये सोचे कि हाँ पढ़ लें फिर हम इसको मतलब शुद्ध वर्तनी वाला करें, तो कोई फ़ायदा नहीं है, केवल टाइम की बर्बादी है। ठीक है। कि जब है ही नहीं उसमें सिलेबस में, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो शायद नहीं पढ़े होंगे, तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि यावत जीवन में जो तय है ये क्यों जय हो गया, मतलब जो ता है वो आधे जय में कैसे बदल गया। तो हमारा जो व्यंजन संधि है वहाँ पर नियम है कि हमारा जो ता है वो किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ता किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। ठीक। दा किस में बदल जाएगा? तो गा में बदल जाएगा। दा किस में, मतलब कि सॉरी, जो दा है किस में बदलेगा? गा में बदल जाएगा। जैसे है ना दिक, क्या था हमारे इसमें? कुछ इससे पहले और हमें किए थे ना इस प्रकार, दा था और गा में बदल गया था। चलिए याद आएगा तो बता देंगे, अभी नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। तो यावत जीवन का हमारा क्या हो जाएगा? यावज जीवन हो जाएगा। यशस्वी, यशस्वी में भी यही हुआ है कि हमारा जो मूर्धन तालव्य सा है उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है? मूर्धन्य सा का दंत सा का प्रयोग कर दिया गया है। तो वहाँ पर हमारा उसे हम बदल देंगे, जो हमारा तालव्य सा है वो लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा सही वर्तनी हो जाएगा। राजनैतिक, तो राजनैतिक हमारा गलत, राजनैतिक नहीं राजनीतिक होता है। ठीक है। राजागण, तो राजागण नहीं राजगण होता है। ऋतु, ऋतु नहीं ऋतु होता है। ठीक। ऋण, ऋण नहीं ऋण होता है, जो कि कर्ज बोलते हैं हम लोग। जीव, विश्वभर, विश्वभर नहीं विश्वम्भर होता है। क्या होता है? विश्वम्भर होता है। ठीक। आगे देखते हैं। विस्मृत, विस्मृत का ये हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत? मतलब विस्मृत मीन्स क्या होता है? विस्मृत का मतलब होता है विस्मरण। जैसे कोई चीज़ें जब हम भूल जाते हैं तो उसे कहते हैं विस्मरण। ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जानबूझ कर भूलना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं भूलना चाहते फिर भी भूल जाते हैं या पढ़ लिए। जैसे अभी पढ़ाई वाला ये हमने कल कोई चीज़ पढ़ी थी, अगर आज तो मतलब रिविज़न नहीं किए तो भूल जाएंगे, तो वही हमारी क्या होती है? विस्मृति या विस्मृत होता है। तो यहाँ पर जो विस्मृत लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, और शुद्ध रूप हमारा ये बन जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। विस्मृत नहीं, सॉरी, इसमें दिया गया विस्मृत दिया गया है, इसका शुद्ध रूप होगा विस्मृत हो जाएगा। ठीक है।
विदेह। तो विदेह नहीं, विदेह नहीं, विदेह होता है, ठीक। विकास, तो विकास का शुद्ध रूप विकास हो जाएगा। विषम, यहाँ पर विषम केवल से के अंतर है, तालव्य सा नहीं, विषम में सम विषम तो आप लोग मैथ में देखे ही होंगे। तो किस प्रकार लिखते थे जब आप सम विषम पढ़ते थे, तो इसी प्रकार ना कि इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है। तो विषम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। वेश, तो वेश का हमारा क्या हो जाएगा, वेश हो जाएगी। यहाँ भी वही चीज़ आ गई है, केवल सा का अंतर कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक ने व्यावहारिक होता है। व्यवहारिक हमारा क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे, जैसे कि हमने अभी आगे एक में एक प्रत्यय, प्रमाण में जब हमने एक प्रत्यय लगाया था तो क्या हुआ था, प्राप्य मतलब आ की मात्रा आ गई थी। तो उसी प्रकार जब हम व्यवहार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा व्यवहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।